प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाले हर एक श्रोता को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं अपना नमस्कार अदा करता हूँ। आज विश्व भर में मानव जाति भय एवं निराशा से ग्रसित होकर जीवन बिता रहे हैं। कोरोना हो या कोई अन्य बीमारियाँ, कोई प्राकृतिक आपदा हो या अन्य कोई परेशानी, लगभग सब लोग कोई ना कोई परेशानी से, तकलीफ से चिंतित है, तनाव में, भय में, निराशा में, अशांति में जीवन बिता रहा है। तो ऐसे संदर्भों में परमेश्वर के वचन का महत्व बढ़ता है, उपयोगिता बड़ी हो जाती है। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सुनेंगे, मनन करेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 28 से लेकर 31 तक पदों को जब हम पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार हम पढ़ते हैं। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इन आयतों में सबसे पहले किससे हमें डरना है, किससे नहीं डरना, उसके बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो व्यक्ति या शक्ति या बीमारी कुछ भी क्यों न हो, केवल हमारे शरीर को घात कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से या उस बीमारी से हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे शरीर को खत्म करने के पश्चात हमारी आत्मा को नरक में डालने वाला परमेश्वर है, उससे हमें डरना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति कोई अन्य व्यक्ति से या परिस्थिति से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का भय मानने का क्या मतलब होता है, अर्थ होता है। नीति वचन के किताब में हम कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। उसके 8वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, बुराई से भय रखना ही परमेश्वर का भय मानना है। बुराई से दूर रहना या बुराई से भय रखना ही परमेश्वर का भय मानना है। आज के 13 में हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, भय से ग्रसित होकर, तनावग्रस्त होकर, निराशा में, अशांति में डूबे हुए होकर आज अधिकांश लोग जीवन बिता रहे। लेकिन यदि आप और मैं, यदि हम परमेश्वर का भय मानते, यानी बुराइयों से दूरी रखते हैं, तो हमें और कोई बातों से चिंतित होने की या भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं। हालेलुया। कुल मिलाकर हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम जीवदेह सामर्थी सर्वाधिकारी परमेश्वर का भय मानते हैं, अन्य किसी से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। और चाहे कोरोना हो या और अन्य बीमारी या कोई प्राकृतिक आपदा या और कोई परेशानी, चाहे कुछ भी हो, हमें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं। परमेश्वर का भय मानने से हमें हमारे जीवन सुरक्षित रह जाता। इतना भी नहीं, वचन देखे तो कुछ और आशीषें भी हमें प्राप्त हो जाती हैं। जैसे जो परमेश्वर का भय मानता, उसका वंश आशीष होगा और लंबी उम्र प्राप्त हो जाएगी, धन संपत्ति प्राप्त होगी। इसी प्रकार कई आशीषें परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना सीखना होगा। बुराइयों को दूर रखकर एक पवित्रमय जीवन बिताना होगा।
परमेश्वर को साथ रहकर परमेश्वर के भय में भक्ति में जीवन बिताने से हमारा जीवन सुरक्षित है। हालेलुया। तो हमारे शरीर को ही मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों से, बातों से, परिस्थितियों से, बीमारियों से हमें बिल्कुल डरना नहीं, केवल परमेश्वर का भय मानकर आगे बढ़ना है। और आगे हम पढ़ते हैं, क्या पैसे में 2 गौरें नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकते। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए गए, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। देखिए, हमें हमारे भय को दूर करने के लिए हमारा जो मूल्य कैसा है और हम कैसे कीमती है प्रभु के लिए, इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह प्रस्तुत करता है। एक पैसे में 2 गौरें बिकी जाती हैं, लेकिन प्रभु कहता है उनमें से एक भी गौरिया प्रभु की अनुमति या जानकारी के बिना नीचे गिर नहीं सकता। और आगे कहता है हमारे सिर के प्रत्येक बाल को परमेश्वर गिन रखा है, परमेश्वर की अनुमति के बिना हमारे सिर के एक बाल भी नीचे नहीं गिर सकते। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा ख्याल कैसा रखता है, हमारी सुधि कैसे लेती है। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान लोग होते हैं, क्योंकि हम साधारण लोग नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाए हुए पवित्र आत्मा के मंदिर है हमारे शरीर, हमारे नाम जीवन की पुस्तकों में लिखा गया है, हम स्वर्गीय नागरिक हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए वाट जोते हुए धन्य आशा से भरपूर होकर जीवन बिताने वाले लोग होते हैं। हम साधारण लोगों में से नहीं है। हमारी कीमत बहुत बड़ी है। हम प्रभु के लिए वो बहुत मूल्यवान लोग होते हैं। इसलिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार कहता है, कई गौरियों से हम बढ़कर गए, हम मूल्यवान गए, और भेड़ों से और आकाश के जो चिड़ियों से या पक्षियों से हम बढ़कर गए। इसलिए हमें ज्यादा चिंता कर तनावग्रस्त होकर, भयभीत होकर, निराशा में, अशांति में जीवन बिताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो जिसका भय हम मानते हैं, वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारा ख्याल रखता है। ये कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें यह समझना चाहिए, भक्तों की मौत प्रभु के लिए बहुत अनमोल होता है। 116वां भजन संहिता 15वां पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को अपने भक्तों की मौत के प्रति वो चिंतित है। मतलब वो अचानक ऐसी मौत नहीं हो सकती। यदि हमारी मौत भी हो जाती है, परमेश्वर के समय पर, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होगा। हमारी मौत प्रभु के लिए अनमोल है। हम पुराने नियम किताब पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा आहाब के विषय में हम पढ़ते हैं। राजा अपनी जान बचाने के लिए अपने जो राजा के वेशभूष को अलग कर साधारण सिपाही सैनिक के रूप में लड़ाई में कूद पड़ा जान बचाने के लिए। लेकिन एक सैनिक ने अचानक तीर छोड़ने के कारण से उसकी मौत हो गई। मेरे कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया, हम प्रभु के लिए अनमोल है। हालेलुया। और प्रभु अपनी आंखों की पुतली समान हमारी सुरक्षा रखने वाला, सुरक्षा देने वाला है। हमारे जो रूप अपने हथेली में खोद कर रखा है। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए हम सब बहुत अनमोल है, कीमती है। इसलिए ज्यादा चिंतित होकर, तनावग्रस्त होकर विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि जरूरत पड़े प्रभु हमें बचाने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए प्रभु कुछ भी करेगा। यशायाह नबी के किताब
43वां अध्याय में हम कुछ इस प्रकार पढ़ते गए, वहां पर कुछ इस प्रकार हम पढ़ते, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया गई और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया गई, तू मेरा ही गई। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तो वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में होकर चले तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी चुनौती में मैं मिस्र और तेरे बदले में कूश और सबा को देता हूँ। देखिए, परमेश्वर के लिए हम अनमोल गई, कीमती गई, बहुमूल्य गई। यदि हम कोई संकट में, क्लेश में पड़ गए तो भी हमें बचाने के लिए अन्य लोगों को देखकर हमारी चुनौती यानी हमें छुड़ाने में वो सक्षम गई और विश्वासी होगी भी गई। इसलिए हमारे तमाम भाई को, निराशा को दूर करते हुए ओ मसीह विश्वास में बने रहना चाहिए। प्रभु के लायक, प्रभु पर विश्वास रखते हुए हमारे जीवन हमें बिताना चाहिए। हालेलुया। मौत को भी हम मात दे सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा मौत को भी पराजित किया। इसलिए हम मौत को भी चुनौती दे सकते हैं, ललकार सकते हैं। मौत से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह की मौत से पहले सब मानव जाति मौत से डरते थे, लेकिन अब हमें मौत से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। एक घटना मुझे याद आ रही है, और इंग्लैंड में एक घटना घटी। एक बार एक नाव में, एक बोट में कुछ लोग सवार होकर जा रहे थे और दूसरे एक शहर जाने के लिए। वहां पर अचानक आंधी और तूफान आया, लहरें उठने लगी और ये नाव डूबने की स्थिति में आ गई। तो उसको चलाने वाले, नियंत्रित करने वाले लोग, क्रू मेंबर्स ने सब लोगों से कहा, अपने अपने देवी देवताओं को पुकारो, प्रार्थना करो, अन्यथा हम सब डूब कर मर जाएंगे। तब एक बुजुर्ग माता जी मुस्कुराते हुए, कोई भय ना लगते हुए, वो एकदम ठीक से और मुस्कुराते हुए आशावान होकर उसी में बैठी थी। तब इनमें से किसी ने जाकर पूछा कि आपको डर नहीं लगती? तो मुस्कुराते हुए उस बुजुर्ग माता जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा प्रभु कौन है, वो मेरा हाथ पकड़ रखा है। यदि ये जो नाव, ये बोट सुरक्षित होकर किनारे पहुंचेंगे तो मेरी बड़ी बेटी मेरे लिए वहां इंतजार करती होगी, अन्यथा डूब कर मर जाते तो मेरी छोटी बेटी कुछ साल पहले गुजर गई थी, वो स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा में है। चाहे जीते या मरे, चाहे हम जीवन बिताए या मर जाए, तो भी एक विश्वासी के लिए, प्रभु पर भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति के लिए ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस संसार में मुसाफिर होकर वो जीवन बिता रहे, परदेशी होकर जीवन बिता रहे, और जल्दी से जल्दी अपने चिरस्थायी भवन जो स्वर्ग गई वहां जाने के लिए, हालेलुया, वो समय आएगा। उसके लिए प्रतीक्षा में हमें रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी हालेलुया बादलों पर प्रकट होने वाला है। अपने लोगों को इस संसार से, तमाम सांसारिक क्लेश या परेशानी या बीमारियों से हमें अलग कर संसार से अपने चिरस्थायी भवन जो स्वर्ग में ले चलने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें समझना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, हालेलुया, कोई भी व्यक्ति से हमें डरने की जरूरत नहीं, कोई भी परिस्थिति से हमें डरने की जरूरत नहीं, केवल परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए परमेश्वर के वचन में कितनी आशीषें प्रभु परमेश्वर प्रॉमिस कर रखे। उन आशीषों को हासिल करते हुए हमें आगे बढ़ना, साथ साथ हमें समझना चाहिए हम प्रभु के लिए अनमोल गई। हालेलुया। हम साधारण लोगों में से नहीं है,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ कई गौरियों से बढ़कर गई, ओ कई भेड़ों से बढ़कर गई, हालेलुया। इसलिए हालेलुया में चिंता करने की, भयभीत होने की, ओ निराशा में डूबकर जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं, हालेलुया। प्रभु साथ गई, सब कुछ का सामना कर कर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, मुझे जीना मसीह मरना लाभ है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मेरा ये अनुरोध है कि हालेलुया, आज इस वर्तमान समय में इस संसार तमाम परेशानियों से, क्लेशों से, बीमारियों से और लड़ाइयों की श्रुति इत्यादि बातों से भरे पड़े, लेकिन इन सब बातों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए हालेलुया अटल होकर हम जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। इसलिए तमाम भय को, निराशा को, अशांति को दूर करते हुए प्रभु के हाथ में अपने जीवन को फिर से वो समर्पण करते हुए ओ हालेलुया एक पवित्रमय आदर्शपूर्ण जीवन बिताकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए बाहर जोते रहेंगे। प्रभु परमेश्वर उसके लिए हम सबों को तैयार करें। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।